Hello, good morning. Welcome to Parmeninder स्टडी पॉइंट। हम लोग जो देखे थे ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अभी कि 1611 में ये आए थे, 1608 में हॉकिंस सूरत आए थे, तुर्की भाषा के जानकार थे, ये सब हमने देख लिया है। 1611 में इनको छोड़ देना पड़ा, ये भी हमने देख लिया है। शाहजहां के टाइम में ही 1579 में पुर्तगालियों को जो है ये हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म हो गए, और इस होप का भी पुर्तगालियों के लिए ख़त्म हो गया कि ये शाही परिवार को या मुगल को जो है ईसाई मत में परिवर्तन करा पाएंगे, जो कि इनको लगा था अकबर के टाइम में आने के साथ ही एक आशा के साथ कि ये इन लोगों को ईसाई में परिवर्तित कर पाएंगे। फिर जहांगीर को उन्होंने देखा कि इनका जो पूरा सिंहासन है वो इन्हीं के संतों, ईसाई संतों के द्वारा की पेंटिंग से घिरा हुआ है, तो और होप बलवती होता चला गया। लेकिन ये शाहजहां तक आते आते पूरी तरह ख़त्म हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाद में इनका स्थान जो है पुर्तगालियों का स्थान डच लोगों ने ले लिया। हम इनको देखेंगे, कुछ ज़्यादा इनकी खास उपलब्धि नहीं है। डच और अंग्रेज एक साथ चलेंगे, डच फिर उसके बाद अंग्रेज साहब आए। इन लोगों ने डच में और अंग्रेजों में कुछ भिड़ंत हुई, पुर्तगाली बीच में बन गई, ये थोड़ा सा टेंगी रहा। 3 बार पुर्तगाली गए हैं, ये हम लोगों ने देखा है शुरुआत में के वीडियो में ही कि कब कब पुर्तगाली गए हैं यहाँ से। तो इन लोगों का संघर्ष भी हम देखेंगे। फिर ये था कि हम लोगों ने जैसा देखा था कि इस समय तक ब्राज़ील की खोज हो गई थी, ये सारे चीज़ था जिसका इफेक्ट पड़ा पुर्तगालियों के जाने पे, क्योंकि उनका ध्यान भी भारत की ओर कम हो गया था ब्राज़ील के खोज हो जाने के कारण से। लेकिन खैर हम यहाँ आते हैं पुर्तगीजों के परिणाम पे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट के लिए सही है। हम यहाँ आते हैं कि 1542 में पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे, ये जान जाइएगा। फिर जानिएगा कि जापान के साथ जो व्यापार शुरू हुआ है इसका श्रेय पुर्तगीजों को जाता है। फिर क्या है कि सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है भारत में इन्हीं लोगों के द्वारा शुरू हुई। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। यहाँ कंफ्यूजन मत रहिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज पुर्तगालियों ने की, ना 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 ना। हुआ क्या कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है, फिर कभी उस चैप्टर पे आएंगे हम लोग, तब देखेंगे, या आपको जानकारी होगी। लेकिन जान जाए कि सबसे पहले चाइना में जो है सो सबसे पहले लोगों ने लिखना शुरू किया था, वो वुड ब्लॉक पे लिखना शुरू किया था, यानी लकड़ी को काट के यहाँ जो बना के खांचा और उसको स्याही से उस पे उगा देते थे और पलट के, सेम उसी तरह जैसे हम लोग होली में ऐसे खेलते समय आलू को क्या करते थे, काट के और उस पे खांचा बना के और उसमें इंक के में डुबा के उसको और किसी के शर्ट पे कुछ पे मारते थे ना, कागज पे। सेम वैसे ही यहाँ पे वुड ब्लॉक के रूप में चाइना वालों ने शुरू किया। यहाँ से फिर बौद्ध धर्म वालों के, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा ये जापान में गया, चाइना के पास सेम टेक्निक गई, है ना। और इसी समय जो है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि मार्को पोलो जो है इटली के, वो यहाँ आए हुए थे चाइना में, 1295 में वापस लौटे थे, हम लोगों ने देख लिया। तो ये इस टेक्निक को लेके यूरोप में गए तो इटली से पूरे यूरोप में फैला, वहाँ के लोगों में एक क्रांति आ गई। लेकिन बाद में जो है इसी को जब जर्मनी में वहाँ गया, यही टेक्निक वुड ब्लॉक वाली, वो जब यूरोप में आने के बाद, यहाँ तो वुड ब्लॉक से होता था चाइना में और जापान में, जब ये लेके आए तो इटली में तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या कहते हैं कि इन लोगों ने जानवरों के चमड़े पे भी लिखना शुरू कर दिया उन चीज़ों से। फिर उसके बाद जर्मनी में जब ये गया ये टेक्निक, तो जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे। उनका चूंकि बैकग्राउंड वैसा था, उन्होंने शुरू से देखा था, उनके पिताजी मर्चेंट से, ओलिव का प्रेस देखा था उन्होंने, वाइन का प्रेस देखा था, तो इससे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाने की चीज़ देखी। और फिर वो गोल्ड स्मिथ सुनार थे, जहाँ बहुत बारीकी चीज़ सीखे, तो मेटल को काट के उन्होंने अल्फ़ाबेट में बनाने की टेक्निक ईजाद किया। और फिर इन दोनों को मिला के उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में उन्होंने 1430 में
सबसे पहले जर्मनी में 1430 में ये गुटेनबर्ग के द्वारा ही शुरू किया गया था जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे। फिर उसके बाद ये सभी जगह फैला। तो कहने का मतलब कि ये पुर्तगाल में भी टेक्निक गई और पुर्तगाल वालों ने भारत में आके ये प्रिंटिंग प्रेस भारत में शुरुआत की, सबसे पहले पुर्तगाल लियो। फिर यहाँ देखिए कि यही पुर्तगाली जो थे भारत में आलू की खेती जो होती है ये इन्हीं का देन है। आलू का, तंबाकू का, अनानास का, अमरूद का, अंगूर का, संतरा का, काजू का, लीची का, बादाम का, लाल मिर्च की खेती, मूंगफली, शकरकंद, ये सारी चीजें जो है इन्हीं के द्वारा लाई गई हैं भारत में, पुर्तगालियों के द्वारा ही। यहाँ देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जो है ये जान जाइएगा जब इतना कुछ जान रहे हैं तो कि जोआडी कास्ट्रो थे अंतिम गवर्नर जनरल, पुर्तगाली जो थे भारत में थे। ठीक है, ये गोथिक कला स्थापना का श्रेय जो है पुर्तगाली को जाता है। आपको अधिकतर जगह पुर्तगाली मिलेगा, कहीं कहीं इसके बाद में आपको अंग्रेज भी मिलेंगे, तो हम वहाँ बता देंगे। यहाँ जानिए कि गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना से पुर्तगालियों को जाता है। ये लीजिएगा, ये चीज जो है सो पुर्तगालियों से संबंधित थी। अब अगले वीडियो में हम डच से शुरू करेंगे, डच का थोड़ा सा करके फिर अंग्रेजी करेंगे। ओके बाय दोस्तों।